कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना हो, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, मगर आना इस तरह से कि यहाँ से फिर न जाना। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना, मगर आना इस तरह से कि यहाँ से फिर न जाना। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएल हिंदी नॉलेज। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हिंदी जो है उसमें वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो वर्ण का परिचय बताऊंगा और कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, बोर्ड पे देखिए, सबसे पहले वर्णमाला लिखा हुआ है। वर्णमाला जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं तो देखिए यहाँ पे आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, यहाँ तक जो स्वर होते हैं उनको हम 11 स्वर बोलते हैं। और यही स्वर होते हैं जिनमें से 2 हैं अंग और आहा, इनको हम स्वर नहीं बोलते हैं, ये अयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दोनों अयोगवाह कहलाते हैं। इसमें अंग जो होता है उसको अनुस्वार हम बोलते हैं और जो आहा है उसको हम विसर्ग कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते वो जानने की जो अंग और आहा होते हैं उन दोनों को हम अयोगवाह कहते हैं। आगे व्यंजन 33 व्यंजन है। का, खा, गा, घा, णा, चा, छा, जा, झा, ञा, टा, ढा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, झा, धा, पा, फा, बा, भा, मा। ये का वर्ग से लेकर के मा वर्ग जो होते हैं इनको स्पर्श वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको स्पर्श वर्ण कहते हैं। यानी जो 25 वर्ण होते हैं इनकी संख्या होती है 25, ये भी आपको याद रखना है। ये जो 25 वर्ण होते हैं ये स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। हिंदी के जो व्याकरण है, जो व्याकरण लिखने का भी एक यही ढंग है। यही ढंग जो है एक वैज्ञानिक ढंग है और इसी को सभी व्याकरण शास्त्र के जो विद्वान हैं उन्होंने इसी को सही माना है। उसके बाद में आते हैं अंतस्थ वर्ण। या, रा, ला और वा, ये 4 वर्ण होते हैं। इन चारों वर्णों को हम अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। इसके बाद में आते हैं ऊष्म वर्ण। सा, सा और हा, ये 4 वर्ण जो होते हैं इनको हम ऊष्म वर्ण कहते हैं या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं इनका उच्चारण स्थान जो होता है उसके आधार पर इनको ऊष्म व्यंजन कहा गया है। और जो अंतस्थ वर्ण है उनको यारा लावा कहा गया है। याद रखना यही क्रम होता है प्यारे साथियों। अगर कभी भी आप लिखें या कभी आपसे कोई पूछे तो इसी क्रम में लिखेंगे। इसके अलावा 4 वर्ण और होते हैं जिनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। वो कौन से होते हैं? एक छा, त्रा, ज्ञान और श्रा। ये 4 वर्ण जो होते हैं ये और होते हैं जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संपूर्ण जो वर्णमाला है इनको सबको मिलाकर के 52 वर्ण होते हैं। और मूल रूप से यहाँ पे व्यंजन जो हैं वो 33 होते हैं। तो कोई पूछे आपसे कि स्वर कितने होते हैं तो स्वर होते हैं 11। यानी हिंदी की बात हो रही है, हिंदी में स्वर कितने होते हैं तो 11 होते हैं। अयोगवाह किन्हें कहा गया? अंग और आहा को हम अयोगवाह कहते हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं जो स्वरों के भेद हैं उच्चारण के आधार पर। कभी कभार ये पूछते जाता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों के भेद बताइए। तो उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे देखिए, एक है ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, उ और री। इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है हर कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं आप बताइए हमें। मूल स्वर कौन से होते हैं आप बताइए। मूल का अर्थ होता है जड़, यानी ऐसे स्वर जिनसे सारे स्वरों का निर्माण होता है। तो मूल स्वर 4 होते हैं, आ, ई, उ और ऋ। इन्हीं से ही सारे स्वर बनते हैं। कौन से? जो 11 स्वर हैं वो सभी बनते हैं। इसके बाद में दीर्घ स्वर आते हैं। दीर्घ स्वर आ यानी बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ, ये जो होते हैं आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनमें संयुक्त स्वर भी आते हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पर जो है 3 प्रकार के स्वरों को विभाजित किया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर आपका आ जाता है जैसे राधा, हो। अब इनका पहचान क्या है? जैसे
ह्रस्व स्वर है इसमें 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर इसमें 2 मात्रा का, और प्लुत स्वर जो है इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये तो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, दोनों पूछे जाते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीभ के प्रयोग के आधार पर, यानी जो हमारी जिह्वा होती है, जो जीभ होती है, उसके प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है अग्रस्वर। जो अग्रस्वर है इसको ई ए और री, ये अग्रस्वर के अंतर्गत आते हैं। मध्य स्वर होता है, और मध्य स्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य स्वर आ, यानी छोटा जो होता है उसको हम मध्य स्वर बोलते हैं। उसके बाद में आता है पश्च स्वर। पश्च स्वर वही होते हैं आ,